Welcome back, students. Today we will solve the online test paper. The maximum marks of this test is 15. As you are seeing, the chapter is 2, Central Problem of an Economy. इस चैप्टर का एक जो पार्ट था प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व तो ऑलरेडी डिलीट हो चुका है. लेट्स स्टार्ट. द फर्स्ट क्वेश्चन, द प्रॉब्लम रिलेटेड टू प्रोडक्शन टेक्निक इज. अब प्रोडक्शन टेक्निक से जो रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो होता है हाउ टू प्रोड्यूस. इसमें दो टेक्निक होती हैं, लेबर इंटेंसिव टेक्निक और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक. क्वेश्चन सेकंड, विच गुड्स आर प्रोड्यूस टू एनहांस सोशल वेलफेयर. तो सोशल वेलफेयर जो एनहांस होता है वो अपने कंज्यूमर गुड्स के प्रोडक्शन से होता है. तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट. कंज्यूमर गुड आंसर आएगा. ये सेंट्रल प्लांट इकोनॉमी में प्रोड्यूस किए जाते हैं. क्वेश्चन थर्ड, विच प्रॉब्लम इज एलिमिनेटेड इफ रिसोर्सेज डू नॉट हैव अल्टरनेटिव यूजेस. अगर रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव यूजेस नहीं होंगे तो कौन सी प्रॉब्लम है जो एलिमिनेटेड हो जाएगी. तो आंसर इज ए, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस. क्वेश्चन फोर, विच इकोनॉमी जनरली यूज्ड कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक इन प्रोडक्शन. तो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक मार्केट इकोनॉमी में इन ऑर्डर टू एनहांस द प्रॉफिट अडेप्ट किए जाते हैं. तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मार्केट इकोनॉमी बी. क्वेश्चन नंबर 5, इन विच इकोनॉमिक डिसीजन आर टेकन इन ऑर्डर टू इंक्रीज सोशल वेलफेयर. मतलब इन चारों में से ऐसा कौन सा है जहाँ डिसीजन सोशल वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए लिए जाते हैं. तो आपको पता है सोशल वेलफेयर सेंट्रल प्लांट इकोनॉमी गवर्नमेंट ही रखती है. तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका भी सेंट्रल प्लांट इकोनॉमी आपका हो जाएगा. ठीक. क्वेश्चन नंबर 6, विच इकोनॉमी जनरली अडॉप्ट द लेबर इंटेंसिव टेक्निक. किस इकोनॉमी में लेबर इंटेंसिव टेक्निक को अडेप्ट किया जाता है इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन. तो अब लेबर इंटेंसिव टेक्निक है तो ये इन ऑर्डर टू इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट लेवल इन अ कंट्री होता है. सोशल वेलफेयर बढ़ता है इससे. तो इसका आंसर आपके पास सेंट्रल प्लांट हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर भी सेंट्रल प्लांट इकोनॉमी था. क्वेश्चन 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी. मतलब इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम कौन सी नहीं है. तो 3 मेन होती है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, होम टू प्रोड्यूस. तो आप चेक करें तो इसमें हाउ मच टू प्रोड्यूस ये वाला ऑप्शन नहीं है. इट इज़ नॉट अ सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी. क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट कॉजेज इकोनॉमिक प्रॉब्लम. इकोनॉमिक प्रॉब्लम का क्या कारण है. ऑप्शन है अनलिमिटेड वांट्स, अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ मीन्स, स्केर्सिटी ऑफ मीन्स, ऑल ऑफ दिस. तो यहाँ पे ऑल ऑफ दीज आपका करेक्ट होगा क्योंकि ये तीनों ही इकोनॉमिक प्रॉब्लम के कारण होते हैं. क्वेश्चन नंबर 9, द प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक यूजेस ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज इज कॉल्ड. मतलब द प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक यूज जो होता है स्कार्स रिसोर्सेज का, जो हमारे लिमिटेड रिसोर्स है उनका इकोनॉमिक यूज़ करने को हम क्या बोलेंगे. तो आपके पास ऑप्शन है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, स्केर्सिटी ऑफ मीन्स, अल्टरनेटिव यूजेज ऑफ मीन्स ऑफ ऑल. तो आपका करेक्ट आंसर होगा प्रॉब्लम ऑफ चॉइस. क्योंकि जब आपके पास स्केर्सिटी होती है रिसोर्सेज की तो आपको प्रॉब्लम ऑफ चॉइस एराइज होता है. तो आप अपने रिसोर्सेज को इस तरीके से खर्च करते हो कि वो वेस्ट ना हो. दैट इज़ वाई द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इज करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 10, डेवलप्ड कंट्रीज और रिच कंट्रीज जनरली फेस विच इकोनॉमिक प्रॉब्लम. अब इकोनॉमी चाहे वो डेवलप्ड हो, अंडर डेवलप्ड हो या बैकवर्ड इकोनॉमी हो, रिच कंट्री हो, पुअर कंट्री हो, इन सभी के सामने तीनों इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, होम टू प्रोड्यूस, ये तीनों एराइज होती हैं. दैट इज़ वाई ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर. तो ये अपने MCQ थे. नाउ 2 क्वेश्चन जो हैं आपके पास 2.5 मार्क्स के. फर्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2 का, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक एंड लेबर इंटेंसिव टेक्निक इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन. देखो आपको इसमें डिफरेंस लिखने हैं तो मेन डिफरेंस जो है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ. द मेन डिफरेंस बिटवीन दैट द कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक is adapted under market economy and labor intensive technique is adapted under central planned economy. जो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक है ये आपके कॉस्ट प्राइस को कम करता है और लेबर इंटेंसिव जो प्राइस है ये एम्प्लॉयमेंट लेवल को एनहांस करता है. कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक
जो है प्रोडक्शन जो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के नज़रिए से किया जाता है। इसमें ज़्यादा कैपिटल का इन्वेस्ट करके सारा काम मशीन रोबोट वगैरह इनसे करवाया जाता है प्रोडक्शन में। और लेबर इंटेंसिव जो टेक्निक है इसमें जैसे मनरेगा वगैरह है, इसमें मज़दूरों को काम में लगा के एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाता है। दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस। जो भी 3-4 हैं ये आपको लिखने थे। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, एक्सप्लेन द प्रॉब्लम एंड द सॉल्यूशन ऑफ whom टू प्रोड्यूस अंडर मिक्स इकोनॉमी। अब whom टू प्रोड्यूस है मतलब किसके लिए ये प्रोडक्शन होगा। तो यहाँ आपके पास दो चीज़ें आती है, एक तो पुअर सेक्शन और एक रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो पुअर सेक्शन के लिए तो आपका सेंट्रल प्लान जो इकोनॉमी है पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट सोचती है मिक्स इकोनॉमी में, और रिचर सेक्शन के लिए जो है मार्केट इकोनॉमी जो है वो सोचती है। अब मार्केट इकोनॉमी जो रिचर सेक्शन है इनके लिए कॉस्टली या लग्जरी आइटम प्रोड्यूस किए जाते हैं, और जो पुअर सेक्शन है उनके लिए पब्लिक सेक्टर जो जनरली पब्लिक जो गुड्स हैं उनके डेवलपमेंट पे काम करती है, जैसे रोड ब्रिजेस, या इंडिया में रेलवे पब्लिक सेक्टर में आता है। गवर्नमेंट के जितने भी स्कूल हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ये सब पुअर लोगों के लिए किया जाता है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जिसमें हाई सब्सिडी पे फूड ग्रेन वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं ये। और जो रिचर सेक्शन के लिए बड़े बड़े शॉपिंग मॉल, लग्जरी आइटम, फ्रिज, टीवी, ये प्रोडक्शन का जिम्मेदारी मार्केट इकोनॉमी पे होती है। तो मिक्स इकोनॉमी में क्या होता है, प्राइवेट और पब्लिक दोनों सेक्टर मिलके काम करते हैं। तो ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस तरीके से इसमें निकलता है। इसी को आपको समझा के एक्सप्लेन करके इसमें लिखना था। आई थिंक दैट यू आर एंजॉइंग द ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। अब नेक्स्ट जो टेस्ट होगा उसमें आप और पार्ट लें। यू कैन आस्क योर